तो आज का हमारा टॉपिक है रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। इसके 4 सब टॉपिक्स हैं, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले जानेंगे कि रोटेशन क्या है, रोटेशन का पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है, रिवोल्यूशन क्या है, रिवोल्यूशन के कारण मौसम में होने वाले परिवर्तनों की चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातों पर चर्चा कर लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी की अगर शेप है, अगर ये इक्वेटर माने, इक्वेटर की अक्षांशीय स्थिति 0 डिग्री होती है। इसे एक लैटिट्यूडनल लाइन्स भी कहते हैं। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, जिससे ये वाला भाग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये वाला भाग सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। ये वाला भाग को उत्तरी गोलार्ध भी कहते हैं और इस वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध भी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये आप देख सकते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ। पृथ्वी अपनी एक्सिस पे 23.5 डिग्री टिल्ट है और पृथ्वी का रोटेशन जो है वेस्ट टू ईस्ट की ओर होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। ये जैसे आप देख सकते हैं ये डायरेक्शन है। तो रोटेशन ऑफ अर्थ क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही रोटेशन ऑफ अर्थ कहलाता है, या पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना ही पृथ्वी का घूर्णन कहलाता है। इसमें हम लोग कुछ तथ्यों की चर्चा कर लेते हैं। पहला तथ्य है द अर्थ रोटेट्स वंस इन 24 आवर्स। सिंस द रोटेशन ऑफ द अर्थ इन द डायरेक्शन फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, द मून, सन एंड ऑल अदर सेलेस्टियल बॉडीज अपीयर मूव फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। ये कहना चाह रहा है कि हमारी पृथ्वी का जो घूर्णन है या रोटेशन है पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। इसी कारण से हमें अन्य आकाशीय पिंड जैसे मून है या सन है हमें ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हुए नजर आते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है दिस इज द रीजन फॉर विच वी से सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। इसी वजह से सूर्योदय हमें पूर्व में प्रतीत होता है और सूर्यास्त हमें पश्चिम दिशा में प्रतीत होता है। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट इसमें है द अर्थ रोटेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज एज व्यूड फ्रॉम द नॉर्थ पोल स्टार पोलरिसेस। ये कहना चाह रहा है हमारी जो पृथ्वी का रोटेशन पश्चिम से पूर्व की ओर है इसे नॉर्थ पोल से देखा जा सकता है। ये देखिए, ये जो डायग्राम है इस पे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि नॉर्थ पोल ये रीजन है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि पृथ्वी का डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट है, या यहाँ से भी आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि पृथ्वी का डायरेक्शन किस दिशा में। तो जैसा कि हमने यहाँ देखा, हमारा पहला पॉइंट था कि द अर्थ रोटेट्स वंस इन 24 आवर्स। मतलब ये कहना चाह रहा है कि पृथ्वी अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 घंटे लगाती है। इसकी संकल्पना को हम यहाँ समझते हैं कि ऐसा क्या होता है। तो दो चीज़ें होती हैं, साइडेरियल डे और एक सोलर डे होता है। तो सोलर डे जो पूरे कंप्लीट 24 घंटे का होता है, साइडेरियल डे जिसकी टाइम पीरियड होती है 24 आवर्स 56 मिनट एंड 4.9 सेकेंड। वास्तव में पृथ्वी को अपना घूर्णन कंप्लीट करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड ही लगते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हम लोग बोलते हैं कि 24 घंटे में पृथ्वी अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है? ऐसा इसलिए बोलते हैं कि पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमने के साथ ही सूर्य के चारों ओर रिवोल्यूशन भी करती है या परिभ्रमण भी करती है, और इसी वजह से पृथ्वी को अपने उसी स्थान पर आने में जहाँ से उसने रोटेशन चालू किया था 4 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है। इसीलिए पूरे पृथ्वी अपना पूरा एक रोटेशन 24 घंटे में कंप्लीट करती है, ऐसा कहा जाता है। तो आइए हम पृथ्वी के रोटेशन के कारण इसके होने वाले प्रभावों की चर्चा करते हैं या इसके परिणामों की चर्चा करते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा पहला पॉइंट है द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉसेज द डे एंड नाइट। तो हमारे पृथ्वी पर जो दिन और रात की घटना होती है पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है या पृथ्वी के रोटेशन का परिणाम है। लेकिन दिन और रात की समयावधि में अंतर जो होता है जिसे हम
पोलर नाइट या पोलर डे कहते हैं, जो ध्रुवों पर 6 महीने के दिन या 6 महीने की रातें होती हैं, वो हमारी पृथ्वी के रिवोल्यूशन का परिणाम है या हमारी पृथ्वी के परिभ्रमण का परिणाम है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। हमारा दूसरा पॉइंट है द स्पीड ऑफ द अर्थ रोटेशन हैज अफेक्टेड द शेप ऑफ द अर्थ। जी, पृथ्वी की जो घूर्णन स्पीड है या रोटेशनल स्पीड है वो सभी जगहों पर एक समान नहीं है। हम यहाँ पर देख पाते हैं चार्ट के माध्यम से कि 0 डिग्री के आसपास या इक्वेटर के आसपास इसकी स्पीड 1670 किलोमीटर पर आवर है। 23.5 डिग्री के आसपास इसकी स्पीड 1573 किलोमीटर पर आवर है और 56.5 डिग्री के आसपास इसकी स्पीड 665 किलोमीटर पर आवर है। 90 डिग्री के आसपास इसकी स्पीड 0 किलोमीटर है। तो इसकी वजह से इक्वेटर के आसपास आप देख सकते हैं इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है। तो इसी की वजह से हमारी पृथ्वी की जो आकृति है जियोइड शेप में हो गई है और विषुवतरेखीय क्षेत्र अधिक उभरे हुए प्रतीत होते हैं। विषुवतरेखीय क्षेत्र से मतलब इक्वेटर रीजन के आसपास जो हमारे महाद्वीपों का पूर्वी भाग है वो अधिक उभरा हुआ प्रतीत होता है। आप इस चित्र के माध्यम से या डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी अमेरिका का या दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी हिस्सा उभरा हुआ प्रतीत होता है, जबकि हमारा पोलर रीजन या ध्रुवीय क्षेत्र अधिक चपटा हुआ प्रतीत होता है। तीसरा पॉइंट है द अर्थ रोटेशन अफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द ओशियन। इसे हम टाइड एंड एब के नाम से जानते हैं, जिसे हम हिंदी में ज्वार या भाटा भी कहते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है द स्पीड ऑफ रोटेशन आल्सो इफेक्ट द मूवमेंट ऑफ द। पृथ्वी की रोटेशन स्पीड हमारी भूमंडलीय पवनों को भी प्रभावित करती है, जैसे हमारी पछुआ पवनें हैं या ट्रेड विंड हैं या व्यापारिक, इसे व्यापारिक पवन भी कहते हैं। इन सब की गति पृथ्वी के रोटेशन स्पीड की वजह से भी प्रभावित होती है। तो अब हमारा टॉपिक है अर्थ रिवोल्यूशन या पृथ्वी का परिक्रमण। इस डायग्राम के माध्यम से हम लोग पृथ्वी के परिक्रमण के या अर्थ रिवोल्यूशन को समझने का प्रयास करेंगे और मौसमों में होने वाले परिवर्तन या दिन रात की समयावधि में होने वाले परिवर्तनों को चर्चा करेंगे। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं कि अगर ये पृथ्वी की संरचना है और यहाँ पर ये जो 3 नीली रेखाएं हैं, इसमें सबसे ऊपर वाली रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जिसे कर्क रेखा भी कहते हैं। ये अगर बीच वाली नीली लाइन इक्वेटर है, जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, और ये सबसे नीची वाली नीली रेखा जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं या मकर रेखा भी कहते हैं। इन्हीं तीनों नीली रेखाओं के माध्यम से पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण की चर्चा करेंगे। तो इन तीनों नीली रेखाओं को सबसे पहले मैं यहाँ ड्रा कर देता हूँ। ये हमारी कर्क रेखा है या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रेखा है, जिसकी अक्षांशीय स्थिति 23.5 नॉर्थ डायरेक्शन में है। ये हमारी इक्वेटर की रेखा है, जिसकी अक्षांशीय स्थिति 0 डिग्री है। ये हमारी मकर रेखा है, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी कहते हैं। इसकी अक्षांशीय स्थिति 23.5 साउथ डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर मैंने इन तीनों रेखाओं को यहाँ इसलिए ड्रॉ किया है ताकि मैं आपको बता सकूँ इन्हीं तीनों रेखाओं के बीच वर्ष भर सूर्य की सीधी किरणें इन्हीं तीनों रेखाओं के मध्य विचरण करती हैं। तिरछी किरणें सूर्य की इन तीनों रेखाओं के बाहर भी जा सकती हैं, लेकिन वर्ष भर सूर्य की सीधी किरणें इन्हीं तीनों रेखाओं के मध्य विचरण करती हैं। तो चलिए इस डायग्राम के माध्यम से हम लोग पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की चर्चा करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ये अगर पृथ्वी की संरचना है, ये मैंने जैसे आपको पहले बताया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है या कर्क रेखा है, और अगर ये इक्वेटर है और ये मकर रेखा है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो यहाँ पास इक्वेटर का ये दक्षिणी वाला हिस्सा, ये हमारा हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा या सर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा, और इक्वेटर का उत्तरी हिस्सा, ये वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पर मकर रेखा पर पड़ रही हैं, जिस वजह से यह
यहाँ ग्रीष्म अनंत कहलाता है या समर सॉल्स्टिस कहलाता है। और जिस दिन सूर्य की सीधी किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं या कर्क रेखा पर पड़ती हैं, वह दिन 21 जून को होता है और यही समर सॉल्स्टिस कहलाता है या ग्रीष्म अनंत कहलाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और इसी समय भारत में भीषण गर्मी होती है और दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास सूर्य की तिरछी रेखा पड़ रही है और यहाँ पर साउथ पोल में सूर्य की किरणें लगभग ना के बराबर पड़ रही हैं, इसलिए इस समय दक्षिणी गोलार्ध में कड़ाके की ठंडी पड़ती है। और इसी समय नॉर्थ पोल में 6 महीने का दिन होता है और इसी समय साउथ पोल में 6 महीने की रातें होती हैं, जिसे हम पोलर नाइट कहते हैं। और यहाँ पर 6 महीने पर होने वाले दिन को पोलर डे कहते हैं। यहाँ से सूर्य की किरणें दक्षिणायन होना चालू होती हैं या साउथवर्ड मूव करना चालू होती हैं और यहाँ पास सूर्य की किरणें मकर रेखा के बाद यहाँ पास इक्वेटर पर पड़ती हैं। जिस दिन सूर्य की सीधी किरणें इक्वेटर पर पड़ती हैं, वह दिन 23 सितंबर का होता है और यह विषुव कहलाता है। यहाँ पास आप देख पा रहे हैं इक्वेटर है और सूर्य की लगभग सीधी किरणें यहाँ पास इक्वेटर पर पड़ रही हैं और इस वाले हिस्से पर पड़ रही हैं, क्योंकि ये वाला हिस्सा सूर्य के सम्मुख है और ये वाला जो पृथ्वी का हिस्सा है ये सूर्य के सम्मुख नहीं है, इसलिए इक्वेटर के इस भाग पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही हैं। और इस समय यहाँ पास दक्षिणी गोलार्ध में स्प्रिंग का समय है और उत्तरी गोलार्ध में ऑटम का समय है। इसे ऑटम को शरद ऋतु या स्प्रिंग को बसंत ऋतु कहते हैं। और यहाँ पर सूरज साउथवर्ड या दक्षिणायन होना जारी रहता है जब तक कि सूर्य की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर या कि मकर रेखा पर सीधी न पड़े। और जिस दिन सूर्य की सीधी किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ती हैं, वह दिन 22 दिसंबर का होता है और इसे विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं या हिंदी में इसे शीत अयनंत भी कहते हैं। इस समय आप देख पा रहे हैं ये अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये इक्वेटर की रेखा है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की रेखा है। और ये अगर साउथ पोल है तो ये अगर नॉर्थ पोल है, तो यहाँ पर साउथ पोल में इस समय सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ रही हैं। इस समय यहाँ पास दक्षिणी गोलार्ध में भीषण गर्मी होती है। ऑस्ट्रेलिया में इसी समय जंगलों में लगने वाली आग को बुश फायर भी कहते हैं। और इसी समय उत्तरी गोलार्ध में कड़ाके की सर्दी पड़ती है, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है। इस कारण से भारत के अधिकांश भाग में इस समय शीतलहर होती है। शीत अयनांत या विंटर सॉल्स्टिस के समय दक्षिणी ध्रुवों पर 6 महीने का दिन होता है, जिसे पोलर डे कहते हैं। और उत्तरी ध्रुवों पर 6 महीने की रातें होती हैं, जिसे पोलर नाइट कहते हैं। और शीत अयनांत के बाद सूर्य की किरणें उत्तर की ओर जाना प्रारंभ कर देती हैं, जिसे सूर्य का उत्तरायण होना भी कहते हैं या नॉर्थवर्ड होना भी कहते हैं। और जब सूर्य की सीधी किरणें पुनः भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, तो वह पुनः विषुव का निर्माण करता है या इक्विनॉक्स का निर्माण करता है और यह दिन 21 मार्च को होता है। और इस समय उत्तरी गोलार्ध में ऑटम और दक्षिणी गोलार्ध में स्प्रिंग सीजन होता है और सूर्य की किरणें उत्तरायण होना जारी रहती है जब तक कि पुनः सूर्य की किरणें मकर रेखा पर न पड़े। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये पुनः सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ रही हैं और यह समर सॉल्स्टिस या ग्रीष्म अयनांत के नाम से जाना जाता है। तो यह पूरा एक चक्र होता है जहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष भर कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक पड़ती हैं। अब यहाँ पर हम पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होने वाले प्रभावों की चर्चा करते हैं। रिजल्ट ऑफ द अर्थ रिवोल्यूशन। तो हमारा
पहला पॉइंट है चेंजिंग ऑफ द सीजन। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के परिक्रमण का परिणाम है, या अर्थ रिवोल्यूशन के कारण ही हमारे मौसमों में या ऋतुओं में परिवर्तन होता है, जिससे कि आप हमारे भारत में देख सकते हैं कि विंटर सीजन, समर सीजन, मॉनसून सीजन या ऑटम सीजन, स्प्रिंग सीजन जैसे ऋतुएं होती हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है नॉट सेम टेम्परेचर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण पृथ्वी के विभिन्न भागों में समान टेम्परेचर या सेम टेम्परेचर नहीं होता। जैसा कि आप यहाँ समर सॉल्स्टिस या ग्रीष्म अयनांत के समय देख रहे हैं कि सूरज की सीधी किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ रही हैं, जिससे यहाँ पर होने वाला तापमान दक्षिणी गोलार्ध में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर के तापमान से बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। इसी तरह विंटर सॉल्स्टिस के समय या 22 दिसंबर के समय जब सूर्य की सीधी रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर या मकर रेखा पर पड़ती हैं, तो उसी समय उत्तरी गोलार्ध में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं, जिससे यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस पाया जाता है या तापमान में अधिक अंतर पाया जाता है। अब हमारा तीसरा पॉइंट है चेंजिंग ऑफ द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट ड्यूरिंग द ईयर। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारे दिन और रात की घटनाएं होती हैं वो पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है या रोटेशन के कारण होती है, लेकिन जो इनकी लेंथ में अंतर होता है या टाइम पीरियड में अंतर होता है वो पृथ्वी के रिवोल्यूशन के कारण होता है या पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण होता है। मैं फिर वही उदाहरण दूंगा कि आप 21 जून को समर सॉल्स्टिस या ग्रीष्म अयनांत के समय देखेंगे कि सूरज की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ रही हैं। यह उत्तरी गोलार्ध में भीषण गर्मी पड़ती है। इसी कारण उत्तरी गोलार्ध में यहाँ नॉर्थ पोल पर 6 महीने का दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में साउथ पोल पर या ध्रुवों पर 6 महीने की रातें होती हैं, जिसे पोलर नाइट या पोलर डे भी कहते हैं। अब यहाँ पर इसी तरह विंटर सॉल्स्टिस या शीत अयनांत के समय आप देखेंगे कि सूरज की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ रही हैं और सूरज की तिरछी किरणें कर्क रेखा पर पड़ रही हैं। और यहाँ पर नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे तो यहाँ आप देख सकते हैं जबकि सूरज की सीधी किरणें मकर रेखा के आसपास पड़ रही हैं, तो इस समय साउथ पोल में 6 महीने का दिन होता है और नॉर्थ पोल में यहाँ पर 6 महीने की रातें होती हैं, जिसे हम पोलर डे या पोलर नाइट कहते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है क्रिएशन ऑफ पर्टिकुलर हीट जोन जी, जिसे हम अगर भारत के संदर्भ में देखें ITCZ कहते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, जिसकी वजह से भारत में मानसूनी वर्षाएं दक्षिण पश्चिम दिशाएं से होती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही था, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ